अगर यही हम बात देखें तो हम विधानसभा के चुनाव में वोट करते हैं, लोकसभा के चुनाव में वोट करते हैं, यानी हमारे पास ये अधिकार है कि हम एमपी चुन सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए चुन सकते हैं, विधानसभा के चुनाव में हम वोट कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जनता क्यों नहीं वोट करती है? तो आज हम इसको बिल्कुल आसानी भाषा में समझेंगे कि आखिर जनता जो है राज्यसभा के चुनाव में वोट क्यों नहीं करती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो कैसे है दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि हम राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें वोट क्यों नहीं करते हैं। यानी जनता के मन में यही सवाल रहता है। तो पहले हम समझेंगे कि कैसे होता है ये तय कि कौन वोट करेगा राज्यसभा के चुनाव में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कितने वोट चाहिए होते हैं राज्यसभा में किसी भी राज्यसभा मेंबर को। ठीक है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि वर्तमान में क्यों 245 ही मेंबर राज्यसभा में है, जबकि लोकसभा में जो है 543 मेंबर है। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, और जो वोट होता है उसकी गिनती कैसे होती है, तो किस बेसिस के आधार पर उसे राज्यसभा का जो है मेंबर घोषित किया जाता है। कुछ मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो आइए देखिए, भारतीय संसद में जो ऊपरी सदन है उसको हम राज्यसभा कहते हैं, या फिर उसे हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। ठीक है। जो निचली सभा है, यानी जिसे लोअर हाउस कहते हैं उसे लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा का मतलब होता है हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल। लेकिन जो विधानसभा है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो संसद जो बनती है, यानी हमारी जो पार्लियामेंट जिससे बनता है उसको बोला जाता है, उसमें तीन लोगों की अहमियता होती है। एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक प्रेसिडेंट। विधानसभा स्टेट के लिए होती है, जो विधान में जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उस पे कोई अगर कानून बनाना है तो वो विधानसभा के मेंबर की अनुमति से बनेगा, यानी विधानसभा में बनेगा, असेंबली में। लेकिन संसद में जो कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, उसमें जो भी सब्जेक्ट है, और जो यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उस पे कानून बनाना होगा, तो उसमें जो है पार्लियामेंट इन्वॉल्व होगी। आइए समझते हैं। एक हमारे पास है लोकसभा, एक है विधानसभा। लोकसभा विधानसभा मिलकर कभी संसद का निर्माण नहीं करती, हाँ। लेकिन लोकसभा में अगर राज्यसभा मिल जाए तब जो है वो एक बॉडी का निर्माण करेगी जिसे संसद कहा जाता है। आप इसे समझ चुके हैं। तो हम लोकसभा में वोट करते हैं, विधानसभा में वोट करते हैं, तो राज्यसभा में वोट कौन करता है? तो अब सिंपल सी बात है, या तो लोकसभा वाले राज्यसभा में वोट करते होंगे या फिर विधानसभा वाले राज्यसभा में वोट करते होंगे। कोई ना कोई वोट करता ही होगा। तो आइए इसको बिल्कुल आसानी से समझते हैं कि क्यों राज्यसभा में जनता वोट नहीं करती। अब जैसे भारतीय संसद में दो सदन है, पहला लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। और बता दें कि भारतीय संसद के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 12 मेंबर वैसे होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। वो कला से हो सकते हैं, संस्कृति से हो सकते हैं, या फिर फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के जो कैटेगरी दी है वहां से उनको जो है नॉमिनेट किया जाता है उनको। और वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो 238 मेंबर हैं, ठीक है, जो 238 मेंबर है उनका चुनाव किया जाता है किनके द्वारा? राज्य के प्रतिनिधि द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। अब सोचने वाली बात है कि राज्य के प्रतिनिधि कौन होते हैं, एमपी या फिर एमएलए। तो याद रखेंगे, राज्य के जो प्रतिनिधि जिनको बोला जाता है वो बोला जाता है एमएलए को। वो किनको बोला जाता है? एमएलए को। अब वर्तमान में 245 ही सदस्य क्यों हैं? क्या इनको फ्यूचर में 250 नहीं हो सकते, 260 नहीं हो सकते? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में जो सीटों की जो संख्या है वो निर्धारित की जाती है संविधान के द्वारा। अब संविधान के इसके पीछे की कुछ खास वजह है, आप इसको समझेंगे कि संविधान की अनुसूची 4 में इस राज्यसभा के चुनाव के बारे में कुछ और सदस्यों की जो लिमिटेशन है उनके बारे में बताया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चयन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की आबादी के आधार पर किए जाने का निर्देश दिया गया है। तो अभी जो फिलहाल में जो राज्यसभा की सीटों का जो निर्धारण होता है वो होता है जो 1971 में जनगणना हुई थी उनके बेसिस पे जो सदस्यों की सीटों की संख्या बनाई गई थी, हम आज तक वही फॉलो करते हैं, और आगे 2026 तक हम इसी को फॉलो करेंगे। हो सकता है कि 2026 के बाद कोई ऐसी सरकार आए तो वो इसमें चेंजेस करे, तो हो सकता है कि उनके बेस पे, क्योंकि जनसंख्या जो है हमेशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है कि इन सदस्यों की संख्या आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन फिलहाल के तौर पर हम 1971 की जनगणना के अनुसार ही इसको मान के चलते हैं। तो उसी के अनुसार जो है अभी जो है वर्तमान में 245 ही सदस्य है। ठीक है। अब राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या आपको 233 है, लेकिन बाकी जो 12 है वो
मनोनीत करके आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 245। अब आइए इसको समझते हैं कैसे तय होता है ये। तो कैसे तय होता है कि भारत के किस राज्य से राज्यसभा के कितने सांसद होंगे, इसकी गणना राज्य की जनसंख्या के हिसाब से होती है। अब राज्य के इन सदस्यों के चुनाव जो है विधानसभा में चुने गए विधायक करते हैं। तो इस तरह हर एक राज्य के प्रतिनिधि की संख्या ज्यादातर राज्यों की संख्या पर डिपेंडेंट है। यानी जिस राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या, उस राज्य से सबसे ज्यादा राज्यसभा के मेंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि सबसे ज्यादा राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अच्छा, वहीं दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय है, गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, ये सभी छोटे छोटे राज्य हैं। तो इनसे जो है एक एक सदस्य आते हैं। वहीं दिल्ली से 3 सदस्य आते हैं, पुडुचेरी से 1 सदस्य आते हैं। तो बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का तरीका आम चुनाव से और विधानसभा के चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। तो आइए अब समझते हैं कि उनसे कैसे ये अलग होता है। अब चाहिए कि एक राज्यसभा के मेंबर को कितने वोट चाहिए ताकि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके। तो राज्यसभा के एक उम्मीदवार को चुनने जाने के लिए न्यूनतम मान्य सीटों की वोटों की जरूरत होती है। अब न्यूनतम मान्य वोट क्या होंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितना चुनाव है, यानी कितने लोगों के चुनाव होने वाला है उस सीट पे। जैसे यूपी में चुनाव होने वाला है, तो यूपी में कितने सीट खाली है राज्यसभा के, उस पर चुनाव जो होने वाला है उनमें न्यूनतम मान्य वोट कितना होगा, ये डिसाइड करेगा। जो वहां की जो इलेक्ट्रोल बॉडी होती है वो इसको डिसाइड करती है। अब इसे उदाहरण समझते, जैसे मैंने आपको उत्तर प्रदेश बोला, जहां उत्तर प्रदेश में विधायकों की कुल संख्या कितनी है? 403 है। अब जानिए किसी सदस्य को राज्यसभा की सीट पाने के लिए कितने विधायकों का समर्थन होना चाहिए। तो इसकी गणना कैसे होगी? तो बता दें आपको कि इसकी गणना एक अलग गणित से होती है। इनमें कुल विधायकों की संख्या को जोड़ा जाता है और जितने सदस्य चुने जाइए उनमें एक जोड़कर विभाजित किया जाता है। आइए इसको मैथमेटिकली समझते हैं। यानी यहाँ पे आपको बताया गया कि हाँ, देखा जाएगा कि कुल कितने विधायकों की संख्या है और कितने सदस्य चुने जाने हैं। यानी कुल कितने विधायक हैं? 403। और कुल कितने सदस्य चुने जाने हैं, उनमें से एक जोड़कर विभाजित किया जाएगा। तो आइए समझते हैं। जैसे इस बार मान के चलिए कि यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर चयन होना है, तो इसमें एक जोड़ने से यह संख्या कितनी हो जाएगी? 11। तो राज्यसभा में 10 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें हम एक जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 11। अब यूपी में कुल विधायक कितने हैं? 403। अब उनमें क्या करेंगे कि 11 से विभाजित कर देंगे। 11 से विभाजित कर देंगे। तब 11 से जब विभाजित करेंगे तो कुछ डेटा बन के आएगा, वो बन के आएगा 36.66, यानी आप ये बोले 36.66 के आसपास बन के आएगा। अब इसमें एक जोड़ दिया जाएगा। जब इसमें ये एक जोड़ देंगे तो संख्या कितनी बन जाएगी? अब 37.66 हो जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को कितने वोटों की आवश्यकता है? 37 प्राथमिक वोटों की आवश्यकता है, या फिर 38 भी हो सकती है। ये न्यूनतम सीट हो गया आपका, मतलब इतने न्यूनतम वोट जिसको मिलेंगे वो राज्यसभा का सांसद बना दिया जाएगा उसको। अब इसके अलावा वोट देने वाले प्रत्येक विधायक को यह बताना होगा कि उसकी पहली पसंद क्या होगी और दूसरी पसंद क्या होगी। जैसे दो व्यक्ति ए और बी इलेक्शन में खड़े हैं। अब न्यूनतम वोटों की संख्या आपको पता है कि 37 के आसपास है। जब दो व्यक्ति हैं और वोट देने वाले 403 के आसपास हैं, तब इन 403 विधायकों में उनको अपना पहला प्रेफरेंस और साथ के साथ दूसरा प्रेफरेंस, अगर 10 लोग खड़े हैं तो उसमें एक दो करके ऐसे देने हैं उनको। ठीक है। अब जो उम्मीदवार की पहली पसंद और दूसरी पसंद का नाम और उनकी प्राथमिकता उनको बताना होता है। हाँ, लेकिन ये सब सीक्रेट रखना होता है। यदि पहले उम्मीदवार की प्राथमिकता से वोट मिल जाता है तो वो जीत जाएगा। सपोज अगर उसको 38 वोट मिल गए, यानी पहली प्राथमिकता उसकी थी और उसको उतने वोट मिल गए, तो वो उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, अगर उसकी उतने वोट नहीं मिले, यानी न्यूनतम वोट उसको नहीं मिले, तो जो है सेकंड टाइम में क्या होगा, जो दूसरा प्रेफरेंस हमने दिया होगा उसको जो है मान्य किया जाएगा। अब जो है जो रेस्ट ऑफ द वोट बचे हैं वो उनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यानी पार्टी किसकी हो जाएगी? उनकी हो जाएगी। अब तो ऐसा नहीं है कि अब कोई जीत नहीं पाया, यहाँ जिताया जाता है, लेकिन उसमें कैसे जिताया जाएगा? आप उनको उनमें प्रेफरेंस आपने खुद दिया है कि अगर ये ना जीत पाए तो कम से कम इनको मेरा वोट चला जाए। तो ऐसे होता है जो है राज्यसभा का चुनाव। तो आशा करते हैं कि इतनी आसान भाषा में आप समझ चुके हैं। अगर समझने के लिए देखा जाए तो संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारी विधियां दी गई है। न्यूनतम सदस्यों की उम्र कितनी होगी, वो पागल होगा या फिर दिवालिया हो गया होगा तभी उसको राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कंडीशन है। तो वो पॉलिटी का भाग है, तो हम जो पॉलिटी में हम जो पढ़ रहे हैं तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये चर्चा का विषय था, इसलिए जो हमने इसको बताया कि आम लोगों के मन में हमेशा उठता है कि राज्यसभा में हम वोट क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपके